नमस्कार, मैं इमरान खेड़ावाला, एमएलए जमालपुर फाड़िया। आज एक शेर से मैं शुरुआत करता हूं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज देश के 140 करोड़ लोग आज गर्व से झूम उठे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे देश के सैनिकों ने जिस तरह रात को 1 से 1.5 के अंदर पाकिस्तान के घर में जाकर आतंकी ठिकानों पर उनके ऊपर हमला किया और उन ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। आज मुझे गर्व है मेरे देश की सेना पर कि जो लोग सुबह उठे, जब उन्होंने टीवी देखा चालू किया, जब उनको पता चला कि पाकिस्तान के ऊपर हमला हो चुका है और ये देश की सेना, मेरे भारत देश की सेना आज 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद उनके साथ है। तो आज हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत मर्तबा समझाने की कोशिश की कि आतंकवादी आपके वहां से हिंदुस्तान में आते हैं और जिस तरह से गरीब जो बेबस लोगों के ऊपर जिस तरह हमला होता है, पहलगाम का हमला आपने देखा, अभी यह हमला हुआ था और 26 जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर बिल्कुल इनको पता नहीं था, इस तरह से आकर हमला कर दिया और 26 लोगों की मौत हो गई, वो शहीद हो गए। ये बदला लेने के लिए हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग भारतीय सेना के ऊपर गर्व रखते थे कि हमारी सेना पे हमको भरोसा है। और आज वो दिन आ गया, पाकिस्तान के जो ठिकाने थे वो 9 ठिकानों के ऊपर जाकर इंडिया गवर्नमेंट के सैन्य ने आज हमला किया और जो इनके आतंकवादी ठिकानों पे जो आतंकवादी रहते थे वो तमाम आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। आज मेरी देश की सेना पे 140 करोड़ लोगों को गर्व है। मैं मेरी देश की सेना पे गर्व लेता हूं, आप भी अपनी देश की सेना पे गर्व लीजिए और हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय भारत। कल रात जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना शौर्य का परिचय देते हुए आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए भारत ने बता दिया कि अगर तुम हमारे यहां परेशानी पैदा करोगे तो तुमको घर में घुस के मारेंगे। और जिस ढंग से, जिस तरीके से हमारी सेना ने अपनी टेक्नोलॉजी का परिचय दिया कि न किसी आर्मी को नुकसान पहुंचाया, न किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया। मैं मानता हूं कि दुनिया की जितनी भी मुल्क है उनमें सबसे ज्यादा जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनका सबका मुकाबला करते हुए भारत ने साबित किया कि हिंदुस्तान भी टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। कल जो कार्रवाई हुई, मैं मानता हूं कि पहलगाम के शहीद हुए 26 लोगों को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से कल जो काम किया गया, जब हमने अब इस काम की शुरुआत की है तो जब तक कि आतंकवाद का संपूर्ण खात्मा न हो, चुन चुन के पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन ठिकानों के ऊपर जो है हमको हमला करके उनको नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। मैं सलाम करता हूं भारतीय जनता को कि पहलगाम में जिस तरीके से घटना बनी थी उस वक्त में धर्म और नाम पूछ के मारा गया। उसका एक ही कारण था कि नापाक पाकिस्तान ये चाहता था कि ये मामला पूरे देश में फैल जाए, पूरे देश में अंधाधुंधी हो, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच फसादात हो। लेकिन मैं सलाम करता हूं हिंदू भाइयों को भी कि 26 लोगों की जान जाने के बाद भी उन्होंने बहुत संयम बरता और मुस्लिम समाज ने भी बहुत दुख जताते हुए पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान की नापाक घटना के खिलाफ देखाव किए, रैली की, धरने किए, प्रदर्शन किए। एक बहुत अच्छा मैसेज हिंदू मुस्लिम एकता का जो था भारतवासियों ने दिया है। और उससे बेहतर तो कश्मीर के लोगों ने पहली मर्तबा हमने देखा कि कश्मीर ने भी आतंकवाद की निंदा की। शायद कश्मीर ने ये पहले से काम किया होता तो सही मानों में आज कश्मीर जो है जन्नत बन गया होता। लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। जब पाकिस्तान को लगा कि अब हमको कश्मीर में आश्रय स्थान नहीं मिल रहा है, हमको कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में कश्मीरी भाई बहनों की रोजी रोटी को छिन्न भिन्न करने के लिए ये नापाक हरकत पाकिस्तान ने की और कश्मीरियों ने उसका जम करके विरोध किया, भारतवासियों ने जम करके विरोध किया। हम भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को कांग्रेस पक्ष की जानिब से भी कहते हैं कि कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा है और हम भी कहते हैं कि कांग्रेस पक्ष पूरा का पूरा देश की, जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, देश की सिक्योरिटी की बात आएगी, देश की फला बहबूदी की बात आएगी तो कांग्रेस पक्ष आपके साथ है। मैं भी गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज की तरफ से सरकार को और प्रशासन और आर्मी को कहना चाहता हूं, गुजरात का भी मुस्लिम समाज आपके साथ है। बस
अब आतंकवाद का खात्मा जरूरी है।